क्वेश्चन नंबर 7, लेट ए एन एंड बी एन बी डिफाइंड बाय सेटिंग a1 की वैल्यू 3 दी हुई है, b1 की वैल्यू 2 दी हुई है और a n प्लस 1 की जो वैल्यू है वो a n और b n के ऊपर डिपेंड दी हुई है। ठीक है, और b n प्लस 1 की वैल्यू है वो a n और b n के ऊपर डिपेंड दी हुई है। मतलब a n प्लस 1 और b n प्लस 1 ये दोनों ही a n प्लस 1 के ऊपर a n और b n के ऊपर क्या है, डिपेंड करते हैं। ओके, नाउ हमें क्या दिया हुआ है, एक सीक्वेंस थर्ड सी एन दी हुई है, ए एन ओवर बी एन सी एन के इक्वल दिया हुआ है, जहां पर एन जो है हमेशा नेचुरल नंबर के सेट से आ रहा है। कैलकुलेट करना है सी एन की लिमिट, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सी एन हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। सबसे पहले तो खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, तभी आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलो इसको करते हैं सोल्व। अब क्वेश्चन नंबर 7, एक सीक्वेंस है ए एन और एक सीक्वेंस है आपकी बी एन, बी डिफाइंड बाय ए वन की वैल्यू दी हुई है आपको 3, बी वन की वैल्यू दी हुई है आपको 2 एंड ए एन प्लस 1 की जो वैल्यू है वो ए एन प्लस 2 बी एन के इक्वल दी हुई है और बी एन प्लस 1 की जो वैल्यू है वो ए एन प्लस बी एन के इक्वल दी हुई है। ठीक है, और इन सब केसेस में जो n आ रहा है वो n कहाँ से लिया जा रहा है, वो नेचुरल नंबर के सेट से लिया जा रहा है। ठीक है, अब हमें दिया हुआ क्या है कि Cn दिया हुआ है वो An और Bn का रेशो दिया हुआ है, यहाँ पर भी n जो है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है। ओके, अब हमें फाइंड जो करना है वो है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Cn, ये हमें निकालना है। तो Cn निकालने के लिए हम अगर यूज करना चाहें हमारी जो ये दोनों सीक्वेंसेस के रिकरेंस जो दिए हुए हैं एक दूसरे में डिपेंडेंट, इनका अगर यूज करके हम Cn प्लस 1 की वैल्यू लिखना चाहें, Cn प्लस 1 की वैल्यू लिखना चाहें तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग Cn प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग Cn प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो होगी an प्लस 1 ओवर bn प्लस 1। ओके, अब an प्लस 1 की वैल्यू जो है आपको ऑलरेडी गिवन है an प्लस 2bn, तो यहाँ पर हम वापस से पुट कर देते हैं, इम्प्लाइज Cn प्लस 1 इज इक्वल टू an प्लस 2bn ओवर an प्लस bn, जो कि bn प्लस 1 की वैल्यू है। ओके, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखो an भी आ गया, bn भी आ गया और cn भी आ गया, एक ही इक्वेशन में तीनों चीजें आ गई, तीनों सीक्वेंसेस आ गई। अब हम क्या an और bn की टर्म्स को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि हम cn ले आए। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही उसका bn का अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हम देखते हैं क्या मिलता है, an और ओवर bn हमें मिल जाएगा और हम उसको cn लिख पाएंगे। तो यहाँ से Cn प्लस 1 की जो वैल्यू है उसको हम क्या कर रहे हैं, an ओवर bn डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया ऊपर से, और प्लस 2 ओवर an ओवर bn प्लस 1। देखो इसको डिवाइड किया तो bn से bn कैंसिल हो गया और इसको डिवाइड किया तो an ओवर bn हो गया, इसी तरह से यहाँ पर। ठीक है, अब an ओवर bn जो है वो हमें cn प्लस 1 के वो cn के इक्वल दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि cn प्लस 1 जो है वो हमें मिला है cn प्लस 2 ओवर cn प्लस 1। ये हमें cn के जो cn सीक्वेंस थी उसका रिकरेंस रिलेशन मिल चुका है, cn जो सीक्वेंस थी उसका रिकरेंस रिलेशन हमें मिल चुका है। अब हमें पूछा क्या है, हमें इस क्वेश्चन में पूछा है cn की लिमिट, और cn की लिमिट तभी तो एग्जिस्ट करेगी ना जब वो कन्वर्ज करेगा, cn जो सीक्वेंस है कन्वर्ज करेगा। और अगर मान लेते हैं कि cn सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाता है, अगर मान लेते हैं कि cn जो सीक्वेंस है कन्वर्ज कर जाता है तो वो किस लिमिट को कन्वर्ज करेगा, वो लिमिट हम यहाँ इस रिकरेंस रिलेशन से आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि इफ cn
converges to L, then L should be what? L should be what? L क्या होना चाहिए? अगर मान लो Cn L को कन्वर्ज कर रहा है, मतलब Cn आपका L को कन्वर्ज कर रहा है एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, तो Cn प्लस वन भी तो L को ही जाएगा ना, एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर। तो Cn और Cn प्लस वन को दोनों की जगह हम Cn की जगह भी और Cn प्लस वन की जगह भी हम L पुट कर सकते हैं जब हम n को इंफिनिटी टेंड करवा रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम इसकी जगह भी L लिख देंगे और इसकी जगह भी, इनकी जगह भी L यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें इक्वेशन मिलती है L इज इक्वल टू L प्लस टू ओवर L प्लस वन। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से मिला L स्क्वायर प्लस L इज इक्वल टू L प्लस टू। L से L यहाँ पर हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलता है L स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और यहाँ से L की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाती है एक तो √2 और एक L की वैल्यू मिल जाती है माइनस ऑफ √2। ठीक है, अब माइनस को नेग्लेक्ट करना है कि माइनस तो हो ही नहीं सकता। अब ये माइनस हो ही नहीं सकता, हम कैसे कह सकते हैं? देखिए an और bn ये दोनों ही सीक्वेंसेस अपनी पहली टर्म जो है an तो b ले रहा है, वो an जो a1 जो है उसकी वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 2 है। तो अब यहाँ पर अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो a2 मिलेगा, और a2 भी मिलेगा तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, a3 भी मिलेगा पॉजिटिव, a4 भी पॉजिटिव। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि an जो है हमेशा ही पॉजिटिव है फॉर ऑल n इज बिलोंगिंग इनसाइड नेचुरल नंबर के लिए। कह सकते हैं हम? बोलिए, यहाँ से कह सकते हैं। अब इसी तरह से bn प्लस वन की वैल्यू है, यहाँ पे रखोगे आप, b3 निकालोगे तो कितना आएगा? 3 प्लस 2 5। इस तरह से आप रखते जाओगे तो आपको कभी भी नेगेटिव में तो वैल्यू कभी भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि bn जो है वो भी हमेशा ही पॉजिटिव है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, ये दोनों चीजें हम यहाँ से कह सकते हैं इनको देख करके। ओके, अब एक बात बताओ, an पॉजिटिव है, bn पॉजिटिव है, पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव जो सीक्वेंस बनेगी हमारी वो भी तो पॉजिटिव मिलेगी ना। पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव जो सीक्वेंस बनेगी, सिंस यहां पर लिख देते हैं, सिंस an एंड bn both the sequences are positive एंड Cn जो है वो an ओवर bn, मतलब इसकी टर्म और इसकी टर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहां से हम इंप्लाई कर सकते हैं ना कि अपना Cn भी हमेशा ही पॉजिटिव होगा, Cn भी हमेशा ही पॉजिटिव होगा फॉर ऑल n इज बिलोंगिंग इनसाइड नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यहां तक ओके। जब Cn आपका पॉजिटिव आ गया तो अब आपकी जो L की वैल्यू है वो नेगेटिव यहां से कैंसिल हो गई। अब आपकी L की वैल्यू होनी चाहिए कितनी? अब आपकी L की वैल्यू होनी चाहिए √2। मतलब अगर मैं बोलूं, अगर इफ Cn converges then it must converges to what? √2। ठीक है, अगर Cn कन्वर्ज करता है तो उसको √2 को ही कन्वर्ज करना पड़ेगा। अब Cn कन्वर्ज करेगा ये हम कैसे कह सकते हैं? हमने तो माना ही था ना, देखो स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था, इफ Cn कन्वर्जेस। तो भाई इफ से थोड़ी ना काम चलेगा, हमें दिखाना पड़ेगा कि Cn जो है कन्वर्ज कर जाता है। तो देखो अब सिंस आपके पास में अगर लिमिट पता चल जाती है, आपके पास में लिमिट अगर पता चल जाती है आपको, तो आप यहाँ पर एक फायदा ये हो जाता है कि हम फॉर्मल डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कि आपको Cn प्लस वन दिया हुआ है, देखो Cn प्लस वन दिया हुआ है, किसकी फॉर्म में दिया हुआ है?
आपको दिया हुआ है Cn+2 ओवर Cn+1 इसकी फॉर्म में। अगर हम किसी तरह से Cn+1 और √2 के गैप को चाहे जितना छोटा बना सके तो हम Cn और √2 के गैप को भी तो बना सकते हैं। देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ Cn+1 माइनस √2 का जो गैप है वो किसी भी एप्सिलॉन से छोटा बनाया जा सकता है। तो ये चीज ऑटोमेटिकली Cn के लिए भी तो ट्रू हो जाएगी ना भैया, ये चीज Cn के लिए भी तो ट्रू हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली जब इन दोनों के बीच का गैप कम हुआ तो ये दोनों मतलब ये इंफिनिटी पे जाएगा तो ये भी मतलब जब n इंफिनिटी पे जाएगा तो n+1 भी इंफिनिटी पे जाएगा, n भी इंफिनिटी पे जाएगा, दोनों इंफिनिटी पे जाएंगे, तो दोनों टर्म्स के लिए ये चीज ट्रू होगी यहाँ से। ठीक है, हम कह सकते हैं। ओके, तो अब क्या करें। हाँ, अब देखो, अब हम क्या करने की कोशिश करेंगे, हमें ये दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है और हम उससे ये बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमें गिवन है और ये बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, देखो Cn+1 माइनस √2 का हम वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले मोड बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, Cn+1 Cn+2 ओवर Cn+1 Cn प्लस Cn+2 ओवर Cn+1 माइनस में √2 कर दिया हमने। ठीक है, पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, देन बाद में हम मोड लगाएंगे इसमें। ओके, अभी यहां से हम यहां पर ले लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम लेंगे जब क्या आएगा, एलसीएम लेंगे जब Cn+2 माइनस √2 Cn माइनस √2 ओवर Cn+1। ठीक है, अभी एक बात बताओ कि आपको न्यूमरेटर में क्या चाहिए, आपको मतलब चाहिए क्या एक्चुअल में, आपको ये जो गैप है इस गैप को छोटा बनाना है ना, इस गैप को क्या करना है, आपको छोटा ही तो करना है। अब मैं आपको ये भी शो कर दूंगा कि n+1 Cn+1 माइनस √2 मतलब इन दोनों के बीच का गैप अगर छोटा किया जा सकता है तो इन दोनों के बीच का गैप भी छोटा किया जा सकता है, चाहे जितना। ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पे इसी एक्सप्रेशन में शो करके दिखा दूंगा। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम Cn माइनस √2 बनाने की यहाँ पर कोशिश हम करते हैं। तो Cn माइनस √2 तो डायरेक्ट ही हमें मिल रहा है भाई, Cn माइनस √2 तो हमें डायरेक्ट ही यहाँ से मिल जा रहा है। ठीक है, अब हम अगर एक सेकंड, देखो इस सी, एक सेकंड यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, Cn² था या Cn था, हाँ ठीक है ओके। अगर आप इस Cn से और इस √2 Cn से अगर आप Cn कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इससे और इससे आप Cn को कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा, यहाँ पे 1 माइनस √2 बन गया। अब 2 में से और √2 में से 2 में से और √2 में से आप कॉमन ले लीजिए माइनस √2। जब आप माइनस √2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस √2 कॉमन लोगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये तो कितना आ गया 1, और यहाँ पर बचेगा माइनस का √2। ओके, अब अपोन में आ गया आपका Cn+1। ओके, अभी यहाँ से 1 माइनस √2 फिर से कॉमन आ रहा है तो इसको हम बोल देंगे Cn माइनस √2 एंड 1 माइनस √2, 1 माइनस √2। ओके, अपॉन में Cn+1 ये आपकी वैल्यू थी। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम Cn+1 माइनस √2 ये इसके इक्वल था, अब हम दोनों साइड में लगा देते हैं मोड, दोनों साइड में क्या लगा देते हैं, मोड, मोड हमने लगा दिया। ठीक है, अभी देखो Cn+1, Cn एक पॉजिटिव मतलब आपको मिलने वाली है, पॉजिटिव सीक्वेंस है, Cn+1 की जो वैल्यू है वो भी कोई पॉजिटिव ही तो मिलेगी ना, पॉजिटिव नंबर ही तो मिलेगा ना किसी n के लिए, अगर हम देख रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर, किसी पॉजिटिव नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं
एक सेकंड रुको। देखो यहाँ पे एक लोथा और हो सकता है कि अगर आपका Cn+1 है ना, Cn+1, अगर इसकी वैल्यू अगर एक से छोटी हो जाती है, देन फिर हम यहाँ पे इनइक्वालिटी यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले ना मैं इसको मान करके चल लेता हूँ, फिर बाद में हम प्रूव करके दिखा देंगे। सबसे मान करके चलते हैं सबसे पहले कि ये जो वैल्यू है ये एक से बड़ी है, ये एक से बड़ी है। देखो Cn की पहली टर्म ही एक से बड़ी है, और Cn की पहली टर्म देखो, C1 जो है वो क्या आएगा, A1/B1, और A1 क्या है, A1 आपका 3 है, B1 क्या है, 2 है, तो ये वैल्यू एक से बड़ी है। और Cn कन्वर्ज कर जा रही है √2 को। भैया A एक से बड़ी वैल्यू ऑलरेडी √2 को कन्वर्ज कर जा रही है, मतलब ये ओवरऑल जो वैल्यू है ये तो एक से बड़ी ही होगी ना। ये Cn+1, ये जो वैल्यू है ये एक से बड़ी ही होगी ना। तो यहां से मैं इंप्लाई बोल देता हूं डायरेक्ट कि Cn+1 ये जो वैल्यू है ये वैल्यू एक से तो बड़ी ही है, और अगर एक से बड़ी है तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है इसमें अगर इनइक्वालिटी लगाते हैं इस वैल्यू को हटा करके, तो इस वैल्यू को जैसे ही हम हटाएंगे डिनोमिनेटर से, तो ये जो वैल्यू आएगी ऊपर वाली ये बड़ी आ जाएगी, क्योंकि हमने भाग नहीं दिया है अभी। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं मोड, हाँ, और मोड के अंदर की जो वैल्यू है, देखो मोड के अंदर a-b लिखो या b-a लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने काफी बार बता दिया था। ठीक है, तो अब इसको 1 माइनस √2 ना लिख करके √2-1 भी तो लिख सकते हैं ना। रूट Cn माइनस, एक सेकेंड, √2-1 था क्या ये? ठीक है, इसको मत लिखो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, देखो ये जैसा है वैसा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि मोड से बाहर देखो 1 माइनस √2 आपको नेगेटिव मिलेगा, और नेगेटिव को पॉजिटिव करना मोड का काम है। ठीक है, तो आप पहले ही इसको चेंज कर लो, पहले ही आप इसको ऐसा लिख लो ना कि √2-1 लिख लो, ताकि आपको बार बार नेगेटिव से पॉजिटिव ना बनाना पड़े। ठीक है, पहले लिख लिया। अब यहाँ पर क्या था, Cn-√2 था। ठीक है, इसका मोड हमें मिल जाता है। डिनोमिनेटर की वैल्यू हमने हटा दी जो कि 1 से बड़ी थी, जैसे हमने वैल्यू हटाई डिनोमिनेटर की, तो जो ओवरऑल वैल्यू आई हमारी वो पहले वाली वैल्यू से बड़ी आ गई, क्योंकि इस बार हम डिवाइड नहीं कर रहे। ओके, अभी देखो अभी क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे। देखो √2-1 की जो वैल्यू है वो अगर आप निकालते हो तो वो आएगी आपकी 0.41। ठीक है, 0.41, और 1/2 की जो वैल्यू है वो आप निकालते हो तो वो आएगी आपकी कुछ 0.5 के इक्वल। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा तो 1/2 है ना, बड़ा तो 1/2 है। तो इस वैल्यू की जगह मैं 1/2 को अगर रिप्लेस करता हूं तो फिर से ये इनइक्वालिटी बरकरार रहेगी, तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर इस मोड के अंदर हम लिख देंगे Cn-√2, Cn-√2, और ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था Cn+1 माइनस √2 का मोड, इसके इक्वल था। ठीक है, अब ये हमें एक इनइक्वालिटी के अंदर एक रिलेशन हमें मिल चुका है, जो कि कुछ कुछ हमें कॉन्ट्रैक्टिवनेस का याद दिलाता है, हल्का हल्का कुछ उस तरफ इंडिकेशन देता है अब। ठीक है, अब हमारा टारगेट ये है ना कि इस टर्म को धीरे 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 जीरो के करीब लेकर के जाएं, ताकि ये टर्म इसके करीब पहुंच जाए। ठीक है, अब इस टर्म को आप छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। इस टर्म देखो, Cn+1 माइनस √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 Cn-√2। अब n+1 था, एक n बच गया। अब यहां से n की जगह अगर n-1 लाना है तो फिर से हम इस Cn-√2 को क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे मोड के अंदर 1/2 Cn-1 माइनस √2, ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो पहली बात तो मैंने कह ही दिया था कि Cn+1 अगर √2 के पास जाएगा तो वही बात है, Cn भी √2 के पास जाने वाला। फिर भी मैं यहाँ पर इस वैल्यू को हटा ही देता हूँ, टोटली इस वैल्यू को हटा दो। अब आप क्या ले लो यहाँ से 1/2
सी एन माइनस रूट टू। ठीक है, अब इसकी जगह जब आप कंपेयर करोगे, इसकी जगह जब आप पुट करोगे इस वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा, 1/2 तो पहले से था ही, तो 1/2 पावर 2 और सी एन माइनस वन एंड माइनस रूट टू। बोलिए यहां तक सही है, एकदम ट्रू है। ठीक है, अब यहां से आप 2 से 2 को कैंसिल भी तो कर सकते हो ना, ऐसे। एक सेकेंड, हाँ 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, यहां से कर सकते हो। तो यहां से हमें वैल्यू क्या मिली, यहां से हमें वैल्यू मिली सी एन माइनस रूट टू की जो वैल्यू है वो मिली 1/2 सी एन माइनस वन एंड माइनस ऑफ रूट टू। इसके बराबर हमें वैल्यू मिल गई यहां से। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं यार, एक सेकेंड रुको। एन ओके ओके ओके, कोई गड़बड़ नहीं है। मैंने कुछ अलग तरीके से निकाला था और अभी मैं कुछ अलग डायरेक्शन में चला गया हूँ। तो मैंने जो तरीका निकाला था वो अलग था थोड़ा सा, और अभी अलग डायरेक्शन में चले गए। यहां से देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अभी देखो, यहाँ पर एक इंडेक्स की जैसे ही कमी हुई तो 1/2 आ गया। तो अगर इसकी इंडेक्स में जब हम कमी करते हैं तो 1/2 फिर से आ जाएगा, तो 1/2 पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर मिल जाएगा सी एन माइनस टू माइनस रूट टू। बोलिए फिर से आ गया। अब यहां पर 2 की पावर और c का इंडेक्स, इनका जो सम है ना वो कितना होना चाहिए, देखो n माइनस वन प्लस वन, यहाँ पर n माइनस टू प्लस टू। अब जब फिर से हम सम करेंगे तो 1/2 पावर 3 सी एन माइनस थ्री माइनस रूट 1 प्लस एन आ जाएगा यार, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, रूट टू। ऐसे तो फंस जाएंगे। ठीक है, C2 तक लेकर के चलते हैं इसको, C2 तक लेकर के चलेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, n माइनस वन। ठीक है, देखते हैं, चलो इसको देखते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पर n लिखना चाहूं तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर C0 आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं n ना लिख करके n माइनस वन लिखूं तो यहाँ पर C1 लिख सकता हूं। देखिए, अगर यहाँ पर आपका क्या था, सी एन माइनस रूट टू था। ठीक है, इससे हमने क्या किया, छोटा किया, और वापस से हमने इसको लिख दिया 1/2 पावर एन। अगर 2 पावर एन लिख दिया तो 2 की जो पावर है और c का जो इंडेक्स है, उन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा n होना चाहिए। तो इन दोनों का सम अगर n हमें करना है तो 2 पावर n माइनस वन अगर मैं कर दूं तो यहाँ पर c1 आ जाएगा, c1 माइनस रूट टू। बोलिए c1 माइनस रूट टू। अब यहां से हम अगर 2 को, मतलब फिर से देखो, C1 जो है आपको पता ही है कितना है, C1 कितना है, 3/2। तो C1 की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ से Cn माइनस रूट टू, एंड यहाँ से आपका आ गया कितना, इस 2 को ऊपर भेज देंगे तो 2/2 पावर n, और यहाँ से मॉड के अंदर कितना आ गया, 3/2 माइनस रूट टू। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज तो कुछ नंबर ही तो है ना, कुछ नंबर ही तो हैं। जब हम 1/2 पावर n को n टेंडिंग टू इंफिनिटी की ओर टेंड करवाते हैं तो ये जो टर्म है, ये टर्म किधर जाएगी, ये टर्म चली जाएगी आपकी जीरो की ओर, ये टर्म जीरो की ओर चली जाएगी। और जैसे ही ये टर्म जीरो की ओर जाएगी, क्या हम इस पूरी वैल्यू को ही एप्सिलॉन नहीं बोल सकते क्या, इस पूरी वैल्यू को ही हम एप्सिलॉन नहीं बोल सकते क्या, क्योंकि हमें एप्सिलॉन को भी तो एक स्टेज के बाद में जीरो को ही भेजना होता है। तो यहां से हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि Cn माइनस रूट टू इज लेस देन सम एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर ऑल n इज बिलोंगिंग इनसाइड नेचुरल नंबर। भैया एक स्टेज के बाद में आपकी Cn और रूट टू के बीच की जो दूरी है वो हमेशा ही किसी एक एप्सिलॉन से कम हो जाने वाली है। ठीक है,
अब जब ऐसा है तो हम यहाँ से डायरेक्ट इम्प्लाई नहीं कर सकते क्या कि हमारी जो फॉर्मल डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग कि लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी सी एन जो है वो इक्वल ही हो जाएगा किसके, √2 के। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से ये आपका आंसर निकलने वाला है। आई होप इसके अंदर कोई गलती ना हुई हो, और आंसर तो बिल्कुल ठीक है, कॉन्सेप्ट में भी कोई गलती नहीं हुई है जहां तक मुझे मतलब कंफर्म है अच्छे से। ठीक है, √2 को ही कन्वर्ट करना था और √2 को ही ये कन्वर्ट कर गया। तो ये सॉल्यूशन में आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया आप कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, अगला सॉल्यूशन अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।